Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile और this is उदय 2.0 और आज हम पढ़ाने वाले हैं एकदम न्यू चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो आज है आपकी न्यू चैप्टर की पहली क्लास जिस चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अपनी ऐप के बारे में, यानी आपकी फेवरेट ईजिली के बारे में। ईजिली ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करनी है और ये क्लासेस जो उदय और शिखर टॉपर और ये प्रारंभ बैच जो हैं आप ईजिली पे कैसे देख सकते हैं, एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है बच्चों कहां पे, अपने प्ले स्टोर पे, मोबाइल के प्ले स्टोर पे, और टाइप करना है इजिली। एंड रिमेंबर जब आप इजिली टाइप करें तो यहां पे Z मेंशन करिएगा क्योंकि जनरली स्पेलिंग क्या होती है EASILY इजिली, लेकिन यहां पे आपको टाइप करना है इजिली और इसके बाद अपना नंबर, मोबाइल नंबर यहां पे फिल करना है और बटन को दबाना है सेंड OTP के बटन को। जैसे ही आप OTP के बटन को दबाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल, अपना नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन आप ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेगा। वंस अगेन यू विल टाइप योर नंबर हियर एंड वेरीफाई योर OTP। फाइनल क्लिक करेंगे और फाइनल क्लिक करेंगे तो OTP ऑटोमेटिकली यहां पे जनरेट हो जाएगा और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा जिसमें हमारे 3 तरीके की क्लासेस अवेलेबल हैं। पहली कॉम्पिटिटिव में प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप क्लास 11 12 के रेगुलर स्टूडेंट हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं आप मेंशन करिएगा। सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया क्लास 11 एंड 12, जैसे ही आप क्लास 11 12 सेलेक्ट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बैचेस नजर आ जाएंगे जो भी 11 क्लास के बैचेस करंटली चल रहे हैं, जैसे कि इस टाइम उदय, शिखर, प्रारंभ एंड टॉपर बैचेस हमारे अवेलेबल हैं। और आपने मान लो सेलेक्ट कर लिया कॉमर्स को, जैसे ही आप कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। आप यहां से आपको पूछेगा क्लास कौन सी है आपकी, आप 11 के स्टूडेंट हैं या 12 के, जो भी हैं आप यहां पे मेंशन कर दिए। और जैसे ही आप यहां मेंशन करेंगे तो बच्चों अवेलेबल क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट फ्रॉम द स्ट्रीम वो आपको मेंशन हो जाएंगी। जैसे कि मान लिया अगर हमारी कॉमर्स है तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये क्लासेस होती हैं जनरली, तो यही हमारी यहां पे अवेलेबल है। इन सब की फीस थी 2999 फॉर ईच कोर्स, लेकिन ये सारा कोर्स आपको मिलने जाएगा फ्री अगर आप टाइप करेंगे हमारा कूपन जिसका नाम है फ्री इजिली। जैसे ही फ्री इजिली टाइप करेंगे तो और आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे एकदम फ्री। तो इस तरीके से आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक ऑफ द क्लास इज मीनिंग ऑफ सर्विसेज, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विसेज मींस बच्चों it is anything which is provided by the businessman and which cannot be seen and touched, यानी कोई भी ऐसी चीज जो प्रोवाइडर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, चाहे आपने टेलीफोन वगैरह यूज किया हो, कॉल्स वगैरह लेते हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो सारी चीजें इंटेंजिबल है जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वही चीज हमारी सर्विसेज कहलाती है। चलिए इसको हम डिटेल में जानते हैं व्हाट इज मीन बाय सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर इज प्रोवाइडेड, यानी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर इंक्लूड द कमर्शियल फर्म, यानी इसके अंदर वो सारे बिजनेसेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस में और वेयर हाउसिंग में। Because these are the important thing which a business needs or which an business activity is required। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज को कंप्लीट होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है बैंकिंग सर्विसेज की, यानी पैसा, लोन, फंड कहां से आएगा वो सब हमें मिलेगा इन्हीं सर्विस सेक्टर से। इसके अलावा कम्युनिकेशन की, क्योंकि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना रहता है कि हमारे गुड्स कहां पे पहुंच रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कस्टमर ऑल्सो, क्योंकि कस्टमर को पता होना चाहिए कि प्राइस में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, एज वेल एज कौन कौन सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक गुड्स को फैक्ट्री में जब बनता है तो उसको हमें मूव करना पड़ता है जहां पे कस्टमर अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा इंश्योरेंस इज आल्सो वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉस इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ थेफ्ट। तो उन सब से बचने के लिए बिजनेसमैन एज वेल एज कस्टमर भी अपना इंश्योरेंस कराते हैं।
लाइकवाइज वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारे गुड्स जो हैं एक जगह स्टोरेज कर लिए जाते हैं सो डेट उनकी जब डिमांड हो हम वहां से उनको कस्टमर तक अवेलेबल करा पाए। तो सर्विस सेक्टर के अंदर वो सारे बिजनेसेस आते हैं जो इंगेज होते हैं बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस या वेयर हाउसिंग में। अब दिस सर्विस सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस सर्विस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट दिस सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी। मान ली इफ आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं बट मेरे साथ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, मेरे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो हाउ आई विल अरेंज? तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बैंक के पास। इसके अलावा अगर मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है, मींस हमारा रोड स्ट्रक्चर हमारे देश का अच्छा नहीं है, तो गुड्स जो है ऑन टाइम नहीं पहुंच पाएगा कस्टमर तक, या तो वो खराब हो जाएगा या फिर उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी जब तक वो पहुंचेगा। तो वो सारे साधन, वो सारे मींस जो कि एक बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली फ्लो करते हैं, वो सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज। हर देश में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे डेवलप नेशन हो, कोई भी टाइप का कंट्री हो, उसके लिए सर्विस सेक्टर इज ए बैकबोन। क्या है? एक बैकबोन का काम करता है, क्योंकि ये फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को इंप्रूव करता है। क्योंकि आपको पता है देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी। टर्शरी को ही जनरली हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करूं तो प्राइमरी में समहाउ हम नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एग्रीकल्चरल एंड देयर अलाइड एक्टिविटीज। वेयर सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जहां पे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब ये दोनों सेक्टर कहीं ना कहीं डिपेंड है सर्विस सेक्टर पे। बोथ द सेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन सर्विस सेक्टर फॉर देयर वर्किंग, फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग, क्योंकि इनके बिना कोई भी सेक्टर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्विस सेक्टर का इसलिए होता है कि इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसेंट पास। और कुछ पिछले सालों में यह पाया गया है कि सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज। क्योंकि पहले अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंट और या फिर हम इंडिपेंडेंट तक बात करें, द मेजर सोर्स ऑफ जीडीपी वाज प्राइमरी सेक्टर। लेकिन फिर सरकार ने ध्यान दिया, नहीं प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी सेक्टर को हमें इंप्रूव करना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया हमारे जीडीपी में। लेकिन जैसे जैसे इंपॉर्टेंस पता चली लोगों को सर्विस सेक्टर की, और सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस और मींस सर्विस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो कस्टमर को नजर आई, तो इस वजह से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद। और आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द बिजनेसमैन बट ऑल्सो फॉर द कस्टमर, क्योंकि हमें आज के टाइम में जो भी चीजें मिल पा रही हैं, घर पे अवेलेबल हो पा रही हैं, वो इट इज ड्यू टू द सर्विस सेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे आप अपने घर बैठे पैसे जमा कर सकते हैं या किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइकवाइज घर बैठे आजकल हम ऑर्डर कर सकते हैं स्विगी एंड जोमेटो पे। लाइकवाइज हम कोई भी मूवी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या वॉच कर सकते हैं आज के टाइम पे मोबाइल में, यानी देयर आर नंबर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो दीज आर ऑल ड्यू टू दी सर्विस सेक्टर, कस्टमर की आसानी के लिए। इसी के तरीके से ये कस्टमर के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बिजनेस को चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। तो ये सारा सेक्टर प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेसमैन को ये सब कुछ। तो ये है बच्चों सर्विस सेक्टर। आई एम श्योर सर्विस सेक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसको डीप में जान लेते हैं। डीप में जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज, यानी फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक or the feature of services? So these are the different
कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ सर्विस सेक्टर। पहला है इंटेंजिबिलिटी, दूसरा है लैक ऑफ होमोजेनिटी, थर्ड वन इज इन्वेंट्री, फोर्थ वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड लास्ट वन इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। बट सर ये क्या है, ये तो हेडिंग है। अब इसको हम चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटेंजिबिलिटी की, तो सर्विस सेक्टर मींस सर्विसेज की बात हो रही है सिंपली। तो सर्विसेज इज ऑलवेज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मींस दीज कैन नॉट बी सीन एंड टच। इनको देखा नहीं जा सकता, इनको टच नहीं किया जा सकता, बट दे कैन बी एक्सपीरियंस व्हेन दे आर यूज। जब कस्टमर इसको यूज करता है तब उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सर्विसेज इज ऑलवेज इंटेंजिबल इन द सेंस सर्विसेज कैन नॉट बी सीन एंड टच लाइक ए फिजिकल गुड्स। जैसे कि अगर फिजिकल गुड्स होता है तो आप उसको देख सकते हो, उसको छू सकते हो, बस सर्विसेज को आपको नहीं देख सकते, आप नहीं टच कर सकते, उसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो भी जब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम उसको यूज करते हैं। जब हम उसका यूज करेंगे तभी हम उस सर्विस का क्या कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको मोबाइल सिम सर्विसेज लेनी है, कॉलिंग सर्विसेज लेनी है, तो कॉलिंग सर्विसेज के लिए आपको अपना पहले सर्विस प्रोवाइडर चूज करना पड़ेगा। देयर आर नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये तीन मेजर ही प्लेयर चल रहे हैं इस टाइम इंडिया में। तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विसेज लेना पड़ेंगी, फिर उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उसको हम देख या टच फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो सर्विसेज इज ऑलवेज इंटेंजिबल। बात आ गई, क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड फीचर पे, और सेकंड फीचर है बच्चों लैक ऑफ होमोजेनिटी, यानी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस प्रोवाइडर। सर्विसेज जो है बहुत सारे प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात कर लें बैंकिंग की, यानी अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो देयर आर टू टाइप ऑफ बैंकिंग और बैंक्स इज अवेलेबल इन इंडिया। फर्स्ट वन इज नेशनलाइज्ड बैंक, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है। तो इसके या पीएनबी बैंक हो गया। इसके अलावा दूसरे बैंक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, जिसमें आता है हमारा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। तो इन दोनों की सर्विसेज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी लैक ऑफ होमोजेनिटी मींस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोवाइडर आर डिफरेंट बाय द प्रोवाइडर, यानी जो भी उसका प्रोवाइडर है उसकी जो सर्विसेज होंगी वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। दे आर नॉट आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल नहीं होंगी। जैसे कि अगर आप बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं तो बैंकिंग की सर्विसेज अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की ले रहे हैं तो उसकी सर्विसेज में आप समहाउ एक बड़ा डिफरेंस पाएंगे इफ यू आर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर सर्विसेज लेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी मिलेंगी या फिर उससे इंप्रूव मिलेंगी। तो लैक ऑफ होमोजेनिटी का मतलब सिंपल ये है बच्चों कि जो सर्विसेज हैं बाय द प्रोवाइडर टू देयर कस्टमर वो अलग अलग होंगी, यानी वो समहाउ डिमांड पे भी डिपेंड करेंगी। और दूसरी चीज, वो हर सर्विस प्रोवाइडर अलग तरीके से प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर के लिए। यानी जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बात करी बैंक की, तो हर बैंक अलग तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बैंक की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो वहां सर्विसेज आपको अलग मिलेंगी, और अगर प्राइवेट बैंक की अगर सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको सर्विसेज अलग मिलेंगी, ठीक है। लैक ऑफ होमोजेनिटी मींस आइडेंटिकल नहीं होंगी, सर्विसेज अलग अलग होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर है बच्चों इन्वेंट्री। तो सर्विसेज आर intangible as we know, so there is no requirement to maintain any kind of inventory in case of services. Services के केस में हमें कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री मींस हमें बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए नहीं है, क्योंकि सर्विसेज is provided when they are consumed। जैसे ही वो प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, यानी when they are produced
जब वो प्रोड्यूस की जाएंगी तभी उसको जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए वो सर्विसेज दी जा रही है वो कस्टमर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री के लिए देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री, सर्विसेज ऑलवेज इंटेंजिबल एंड दिस कैन नॉट बी मेंटेन लाइक फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स की तरह इसको हम मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन दे आर प्रोड्यूस दे आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कस्टमर। और अगर इन्वेंट्री को हमने कंज्यूम नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया तो ये होगा एक बिग लॉस फॉर द बिजनेस फर्म। बिजनेस के लिए हो जाएगा एक लॉस। कैसे? मान लीजिए अगर आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में मूवी, और ये सिनेमा हॉल क्या है, सर्विस दे रहा है आपको, और अगर उसकी मान लीजिए 5 सीट्स क्या है, खाली रह जाती हैं, अनबुक रह जाती हैं, यानी अनबुक मींस कोई कस्टमर उसको बुकिंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो शो तो निकल जाएगा और वो 5 सीट्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जो भी सिनेमा हॉल का मालिक होगा जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्वेंट्री कैन नॉट बी मेंटेन फर्स्ट थिंग, और अगर इन्वेंट्री बच जाती है, अनकंज्यूम रहती है या कंज्यूम नहीं होती है तो वो होता है हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस। ठीक है, आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं यहां से इसको कर देता हूं क्लियर, और हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तो सर्विस इज इनसेपरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल फ्रॉम द प्रोवाइडर। जो भी इसका प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर मींस जो उसको दे रहा है, प्रोवाइडर का मतलब समझ लीजिए बच्चों, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं प्रोवाइडर। तो सर्विसेज इज नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल मींस इनसेपरेबल, यानी जो प्रोवाइडर है और जो सर्विसेज है उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दे आर अटैच, दे आर स्ट्रांगली अटैच, दे आर बाउंड फॉर ईच अदर। क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर प्रोवाइड द सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो क्या ये ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने सीखा है, जो इसकी सर्विसेज हैं, क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? तो आंसर विल बी नो। तो इसलिए सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। लाइकवाइज अगर हम दूसरी बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है या फिर उसकी एनालाइज करता है। तो क्या वो उसकी सर्विसेज उससे ली जा सकती हैं, उसके अंदर से खत्म की जा सकती हैं? तो आंसर विल बी नो। तो जो सर्विसेज होती हैं दे आर ऑलवेज नॉन ट्रांसफरेबल और वी कैन से इनसेपरेबल, यानी उनको अलग नहीं किया जा सकता सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, दैट इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। क्या सर्विसेज के लिए कस्टमर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है? तो आंसर विल बी यस, बिकॉज इफ यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ सर्विसेज देयर विल बी नो यूज ऑफ दी सर्विसेज बाय दी सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर के लिए दी जा रही हैं बाय दी प्रोवाइडर ऑफ दी सर्विसेज, जो प्रोवाइडर है, और अगर वो कस्टमर उस सर्विसेज का यूज नहीं करता है तो वो सर्विसेज क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। इसलिए सर्विसेज में जो प्रोवाइडर है उसकी सर्विसेज को कस्टमर को क्या करना है, कस्टमर को यूज करना है, कस्टमर को यूज करना है और एक्सपीरियंस करना है। कैसे? मान लिए अगर आपने सर्विसेज ले ली किसी मोबाइल फोन की, यानी किसी सिम रिचार्ज करा लिया, और रिचार्ज कराने के बाद व्हेन यू आर कॉलिंग टू समवन और उधर से वो कॉल नहीं पिक करे, यानी ये पूरे देश में ऐसे ही होने लगे, पूरे देश में ऐसे ही होने लगे, सब कॉल कर रहे हैं बट नो वन इज पिकिंग देयर कॉल और रिसीविंग देयर कॉल, तो वो सर्विसेज क्या हो जाएंगी, मीनिंगलेस हो जाएंगी। ऐसी सर्विसेज मीनिंगलेस हो जाएंगी। तो इसलिए सर्विसेज में पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको सर्विसेज दी जा रही है, जब आप उसका यूज करेंगे तभी आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और तभी जो है हमारा जो प्रोवाइडर है वो आपको अगेन दोबारा से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो पाएगा। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस फीचर्स
ऑफ सर्विसेज आई एम श्योर के सर्विसेज के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम जान लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन नंबर ऑफ बेसिस। द बेसिस आर इंटेंजिबल, इन्वेंटरी, इंसेपरेबल, स्टैंडर्डाइजेशन, नेचर, टाइप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो these are the various bases of the difference between the services and the goods। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं on the basis of intangibility, यानी services या goods कौन से intangible हैं। तो अगर मैं बात करूं services की, तो जैसे कि आपको अभी बताया गया है services is always intangible, they cannot be seen and touched। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, services is intangible। तो ये होती है बच्चों क्या, intangible in nature, intangible in nature, नेचर में ना दिखने वाली, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, इसको बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। यानी जैसे कि रेस्टोरेंट में अगर कहीं आप जाते हैं तो रेस्टोरेंट आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे भैया कहीं ना कहीं दिल खुश हो जाता है। हाँ भैया अच्छे से हमारे पास मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आता है, नीट एंड क्लीन सर्विसेज है, रूम्स अच्छे हैं, अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसमें से हम कुछ लेके नहीं जा पाते, ठीक है, इंटेंजिबल होते हैं। इसके बाद अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स इज ऑलवेज टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल मींस दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच। यानी जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी, कार, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, ऐसे ही तो होते हैं सारे, वो सब क्या है, गुड्स हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेंट्री, तो कहां पे इन्वेंट्री मेंटेन होती है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इन केस ऑफ सर्विसेज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी इन्वेंट्री, नो रिक्वायर्ड, नो नीड ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कोई जरूरत नहीं होती, यानी हमें बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विसेज दे आर प्रोड्यूस एंड दे आर डायरेक्टली कंज्यूम, यानी प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम होती हैं और फौरन खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा गुड्स जो हैं दे नीड टू बी मेंटेन किया जाएगा, मेंटेन इन्वेंट्री। यहां पे इन्वेंट्री मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि गुड्स की जो डिमांड आती है वो एक पर्टिकुलर टाइम में आती है, उसको मीट आउट करने के लिए आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए, सो दैट हम उस डिमांड को मीट आउट कर सकें। इसके बाद इनसेपरेबल, क्या इनको अलग किया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आंसर विल बी द सर्विसेज कैन नॉट, बस कैन नॉट लिख देता हूं, कैन नॉट बी इंसेपरेबल फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी उसका प्रोवाइडर है उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की सर्विसेज उससे नहीं छीन सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी सर्विसेज नहीं छीन सकते, लॉयर है उसकी सर्विसेज हम नहीं छीन सकते, यानी कैन नॉट बी इंसेपरेबल। जबकि हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। जो भी उसका प्रोवाइडर है उससे अलग कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। मींस गुड्स अगर वो बना रहा है तो वो गुड्स क्या है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी जब उसको कस्टमर परचेज प्राइस पे खरीद लेगा, जो भी उसके बाइंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उस पर खरीद लेगा, यानी फिर वो गुड्स क्या हो गए, ओनर से अलग हो गए, यानी दोनों अलग अलग चीजें हो गई। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, क्या स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया जा सकता है गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज में, तो सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बच्चों, डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना, ठीक है। बट इन केस ऑफ गुड्स इट इज इजी, यहां पे इजी होता है क्योंकि वी फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड टू मेक
क्वालिटी गुड्स इजी होता है। यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इजी होता है इन केस ऑफ गुड्स, क्योंकि हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टैंडर्डाइज यूज करते हैं सो दैट हमारे जो गुड्स हैं सेम क्वालिटी की गुड्स हम हर बार प्रोड्यूस कर सकें। बट सर्विसेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी बेंचमार्क नहीं होता। इसके बाद अगर हम नेचर की बात करें तो सर्विसेज इज ए प्रोसेस। सर्विसेज क्या है, ये एक प्रोसेस का नाम है। ये क्या है बच्चों, ये एक प्रोसेस है या फिर ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी है। वेयरएज अगर हम गुड्स की बात करें, अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स कैन बी, इट इज ए फिजिकल, ये क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेचर क्या हो गया कि गुड्स सर्विसेज एक प्रोसेस है या फिर एक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बोल सकते हैं, जबकि हमारे गुड्स का नेचर जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, यानी गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की, तो व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, तो यहां पे टाइप्स जो होता है, सर्विसेज इज हेट्रोजीनियस, क्या होती है बच्चों, हेट्रोजीनियस, यानी ये होती हैं हेट्रोजीनियस, और जबकि हमारी गुड्स जो होते हैं ये होते हैं होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस। यानी सर्विसेज क्या है, हर सर्विस प्रोवाइडेड डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करता है, तो दीज आर हेट्रोजीनियस। और हमारे गुड्स जो होते हैं वो गुड्स हमेशा सेम क्वालिटी के होंगे व्हेन वन प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग, यानी हर गुड्स की सेम क्वालिटी होगी, सेम साइज होगा, सेम प्राइस होगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बेसिस पे अगर हम देखें तो किसकी ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इन केस ऑफ सर्विसेज नो ओनरशिप, ओनरशिप कैन नॉट बी, ownership cannot be ट्रांसफर, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती इन केस ऑफ सर्विसेज। जबकि अगर हम बात करें गुड्स के केस में तो यहां पे ओनरशिप क्या हो जाएगी बच्चों, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, यहां पे ओनरशिप को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यानी कौन कौन से टाइप्स के सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सर्विसेज के टाइप की बात होती है तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट वन इज बिजनेस सर्विसेज, दूसरा इज सोशल, थर्ड वन इज पर्सनल सर्विसेज। तो क्या है ये बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस सर्विसेज की, तो बिजनेस सर्विसेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड फॉर द बिजनेस, यानी जो बिजनेस के लिए प्रोवाइड की जाती है, फॉर द बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड की जाती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। वो उसको हम सब क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं, या जो बिजनेस इंटरप्राइज यूज करते हैं। जैसे कि बिजनेस इंटरप्राइज कौन कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बच्चों बैंकिंग की सर्विसेज, वो यूज करते हैं इंश्योरेंस की सर्विसेज। बिजनेस इंटरप्राइज ऑल्सो यूज वेयर हाउस, बिजनेस हाउसेज ऑल्सो यूज कम्युनिकेशन, इसके अलावा हमारी हो गई इंश्योरेंस। So business services mean the services which the business enterprise use, or we can say the services which is very essential for the business activities, for the smooth functioning of the business activities in the form of banking, insurance, warehouse, communication and insurance। तो वो सारी सर्विस होती हैं बिजनेस सर्विसेज। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल सर्विसेज की, तो वेरी इजी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द सर्विसेज विच इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी वेलफेयर के लिए, वेलफेयर
ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो सब क्या है, वो सब हैं आपकी सोशल सर्विसेज, जैसे कि चैरिटी, जैसे कि डोनेशन। तो बिजनेसमैन जनरली जो हमारे बिजनेस इंटरप्राइज होते हैं वो सोशल सर्विसेज भी करते हैं, जो कि एक आगे नेक्स्ट चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत से बिजनेसमैन क्या करते हैं, चैरिटी कर देते हैं, डोनेशन कर देते हैं, या कहीं स्कूल बनवा देते हैं, कहीं पर हॉस्पिटल बनवा दिया, कहीं कम्युनिटी डेवलपमेंट कर दिया, कहीं इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। तो वो सारी सर्विसेज जो किसी भी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए की जा रही हैं, उन सबको हम सोशल सर्विसेज बोलेंगे। अब ये बिजनेसमैन भी कर सकते हैं या कोई भी इंडिविजुअल भी कर सकता है जिसके पास पैसा हो, ठीक है। इसके बाद आती है पर्सनल सर्विसेज। व्हाट इज पर्सनल सर्विसेज? तो पर्सनल सर्विसेज, तो पर्सनल सर्विसेज मीन द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर पर्सनली, जो किसी कस्टमर को पर्सनली प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि कभी आप गए होंगे किसी भी होटल में, होटल में क्या है, होटल में अगर आप कि अच्छा रिलेशन हो जाता है किसी भी ओनर ऑफ द होटल से, या फिर सिंपली बात कर लेते हैं, इन जनरल बात करते हैं, तो जो भी अलग अलग होटल इंडस्ट्री होगी, अलग अलग टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, तो उस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट होटल होंगे। अब हर होटल की क्या होगी, हर होटल की अपनी अपनी सर्विसेज होगी, जो कि क्या कहलाएंगी, पर्सनल सर्विसेज कहलाएंगी। तो द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है किसी भी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, वो सारी सर्विसेज हमारी आ जाती हैं बच्चों, कौन सी, पर्सनल सर्विसेज में। आई एम श्योर इन टुडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस टॉपिक इन टुडेज क्लास, जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग, टाइप्स ऑफ मीनिंग ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। इसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे टॉपिक आज के आपको क्लियर हो गए होंगे आज की क्लास में। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।